नमस्कार, स्वागत है आपका ITNOW स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम। 4 दिन की लगातार तेजी बाजार में हुई। आरबीआई की जबरदस्त पॉलिसी आई, आधे % का जंबो रेट कट मिला और बाजार ने दौड़ लगाई थी। एक क्रूशियल बैरियर को निफ्टी ने पार किया 25,000 को और 25,200 तक हमने पहुंचते हुए आज के सत्र में देखा, लेकिन वहीं पर था क्रूशियल रेजिस्टेंस और वहां से हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा नीचे आकर इस वक्त हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। मोमेंटम में कोई डेंट नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती के लिए बाजार आज रुक रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक में थोड़ी मुनाफा वसूली आई है क्योंकि निफ्टी बैंक की रफ्तार थोड़ी तेज रही है निफ्टी के मुकाबले। इसलिए आज अब देखेंगे तो 300 साढ़े 300 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई थी। फिलहाल 234 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है 56,600 के स्तर पर, यानी कि 57,000 के ऊपर के हमने स्तर देखे, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है जो कि लाजमी भी है और जो कि बाजार में होना भी चाहिए ताकि नए निवेशक नए ट्रेडर को बाजार में एंट्री भी मिल सके। तो थोड़े थमते हुए बाजार दिख रहे हैं, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में जलवा कायम है। लगातार 7वें सत्र में स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है और अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में आज हम 5वें सत्र में तेजी देख रहे हैं, लेकिन तेजी सीमित है, 0.2% से भी कम की तेजी दोनों के दोनों इंडेक्स में है। तो आज का जो बाजार है वो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला है और इस कंसोलिडेशन के पीछे की वजह यह है कि कुछ ट्रिगर सामने आने हैं। अमेरिका और चीन के बीच लंदन में बातचीत हो रही है ट्रेड को लेकर। आज दूसरे दिन बातचीत होगी। क्रूड में थोड़ा सा उबाल आ रहा है, कच्चे तेल का भाव है $67 के ऊपर निकल गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़े से ना हाथ रोक रही हैं। और एक और चीज, एफआईज बाइंग कर तो रहे हैं, लेकिन जिस फोर्स से बाइंग आनी चाहिए एफआईज की वो बाइंग आ नहीं पा रही है। शॉर्ट्स काफी ज्यादा हैं एफआईज की तरफ से। अगर शॉर्ट्स कवर होते हैं, अगर बिकवाली के सौदे कटते हैं तो बाजार में यहां से और तेजी बढ़ेगी, लेकिन वो कब होगा ये थोड़ी सी देखने वाली स्थिति जरूर है। लेकिन चलिए, मिड कैप का शो है तो मिड कैप की बातचीत पहले करेंगे और वो मिड कैप में मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है वो 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक फिलहाल आपको 2.5% के आसपास की तेजी दिखेगी, लेकिन ये शेयर था करीब 6% ऊपर शुरुआत आज हुई थी, लेकिन अब तेजी रह गई है 2.5% के आसपास की ही। और इस तेजी के पीछे की वजह यह है कि यूनिवर्सल बैंक के लिए आरबीआई को लेटर लिखा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और आवेदन दिया है। जिंदल स्वा आज का हमारा ये डीप डाइव रिसर्च वाला शेयर है। मिडिल ईस्ट में इनको कुछ तगड़े ऑर्डर मिले हैं और उसके चलते शेयर में तेज हम दौड़ लगते हुए देख रहे हैं। करीब 8% ऊपर ये है। 1,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने वाली है कंपनी मिडिल ईस्ट में, जिसमें कि यूएई और सऊदी अरब में कंपनी ये काम करेगी। क्वेस्ट कॉर्प से 2 सब्सिडरीज डिमर्ज हुई थी, कल उनकी लिस्टिंग हो जाएगी, तो ये शेयर भी फोकस में है। 2% ऊपर फिलहाल आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो ये 3 शेयर और 3 के 3 तेजी वाले शेयर। मिड कैप में तेजी थम नहीं रही है आज, थोड़ी कह सकते हैं थोड़ी सी हम कम तेजी देख रहे हैं, लेकिन मोमेंटम में कोई डेंट नहीं लगा है। तो चलिए जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए। क्या निफ्टी में 25,100 के आसपास एक बाइंग का मौका है या फिर इंडेक्स थोड़ा सा अवॉइड कर दें? 25,200 के ऊपर जब चला जाए निफ्टी तब आप सोचें, और निफ्टी बैंक जब 57,000 के ऊपर जाकर टिकने लगे तो आप नई बाइंग के बारे में सोचें। ये आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे और अपने एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़कर हम इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल हमारे साथ हैं, देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और काफी लंबा अनुभव है मानस जी का। मानस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। एक बार पहले इंडेक्स का व्यू बना लेते हैं, उसके बाद शेयरों की एक लंबी लिस्ट है, उस पर एक एक करके मानस जी का व्यू लेंगे। तो पहले लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। मानस जी, करना क्या है निफ्टी में? निफ्टी 25,200 के आसपास थमा, उसके बाद हम एक रेंज में ही कारोबार होते हुए देख रहे हैं। 25,100 के नीचे नहीं जा रहा है, 25,200 के ऊपर नहीं जा रहा है। क्या करें? कोई ट्रेड बन रहा है इंट्राडे में आज के लिए निफ्टी में? तो देखिए, नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, पहले पैटर्न को अगर हम समझे तो ये निफ्टी ने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद हम पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो अगर हम आने वाले 3 से 4 घंटे की बात करें तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन जिस तरह का सेटअप है मेरा समझना है कि 1 से 2 दिनों में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और स्पेशली जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट में खरीदारी करनी है। तो अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। 25,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा 30,000 के सेट कर सकते हैं। हालांकि जिस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन की मैंने बात की है, उसके जो टारगेट है वो 25,600 के आसपास के आते हैं।
ठीक है, 25,600 के टारगेट हैं हो सकते हैं। 25,000 पर आप स्टॉप लॉस लगा के आप निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। 25,000 पर सपोर्ट है बाजार के लिए, और हमने देखा कि आज देखिए 25,056 तक गिरा, फिर वहां से रिवर्स करने की कोशिश तो की है निफ्टी ने। मजबूत सपोर्ट की अगर बात करें तो वो है 24,800 से 850 के रेंज में। वो तो बहुत ही एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। तो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन रही है। ये थोड़ा सा सुस्ती अगर हो रहा है, थोड़े बाजार अगर नीचे आ जाते हैं तो आपके लिए एंट्री पॉइंट और बेहतर हो जाएगा। तो ये रणनीति होगी आपके लिए निफ्टी की। मानस जी, फिर स्टॉक्स के बारे में बता दीजिए कि आज आपने क्या स्टडी किया है और आपके रडार पर कौन से 2 शेयर हैं। देखिए, पहला जो स्टॉक है वो वोल्टास का है। अगर आप वोल्टास में देखें तो 1220 के आसपास स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। उसके बाद पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। पॉइंट ये है कि स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। इसे वोल्टास में खरीदारी करेंगे। 1289 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 12 टारगेट आपको 1350 1350 के सेट करने हैं वोल्टास में। जो दूसरा स्टॉक है वो है एम्फेसिस का। अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक पे आज काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट, और एम्फेसिस ने तो सिग्नल कल ही दे दिया था। आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। तो एम्फेसिस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2639 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2775 की टारगेट सेट करना है। 369 और 2775, 2775 का होगा टारगेट। तो 2639 का होगा स्टॉप लॉस, और वोल्टास के लिए टारगेट होगा 1350 का। 1289 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये 2 शेयर होंगे माना जिसके तरफ से तेजी के सौदे। एक बार जरा ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप में जो मेगा एक्शन है वो कहां पर हो रहा है। कुछ ज्यादा चलने वाले और ज्यादा गिरने वाले शेयरों की जरा सूची जरा आप स्क्रीन पर लेकर आइए, उससे अंदाजा लग जाएगा कि आज एक्शन है कहां पर। तो आज मिड कैप जो आईटी है ना वो फ्लेवर में दिख रहा है। मिड कैप आईटी में अगर आप देखेंगे तो एम्फेसिस तो रेकमेंड किया आपको मानस जी ने, लेकिन परसिस्टेंट में आज तेजी है। कोफोर्ज के शेयर में तेजी है। इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल के शेयर में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। और कुछ कुछ बाइंग हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली कंपनीज है ना, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में तेजी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है। और सीमेंट स्टॉक्स में बड़ी दमदार तेजी बन रही है ग्रासिम की अगुवाई में। ग्रासिम हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, प्रिज्म सीमेंट तो करीब 9-9.5% ऊपर ये कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। तो चौतरफा तेजी, श्री सीमेंट, ग्रासिम, जेके लक्ष्मी, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप लेकर आइए और उससे अंदाजा लग जाएगा। ये तो सिर्फ आईटी वाले शेयर्स हैं। मानस जी, सीमेंट में कोई शेयर जो आपके रडार पर हो? ग्रासिम के लिए तो ट्रिगर ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने उसको अपग्रेड किया है, ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट भी ठीक ठाक दिया है। बाकी शेयर भी दौड़ रहे हैं, तो जो थोड़े कम चले हैं शायद वहां पर कंफर्ट आपका ज्यादा हो। आप बता सकते हैं कि कौन सा 1-2 शेयर अच्छा पोटेंशियल लगता है यहां से दौड़ लगाने का? देखिए, ग्रासिम की आपने ऑलरेडी बात कर ली है, जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, क्योंकि स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया, उसको रिगेन किया है और नेक्स्ट टारगेट करीब 2850 का हो सकता है। लेकिन अगर हम ग्रासिम को छोड़ दें तो अंबुजा में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने करेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो सीमेंट क्षेत्र में तो 558 के स्टॉप लॉस से अंबुजा में भी खरीदारी की जा सकती है 575 के टारगेट के लिए। ठीक है, अंबुजा में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 1% ऊपर ये शेयर आपको फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखेगा। एक और शेयर के बारे में ज़रा व्यू ले लेते हैं माना जी आपसे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में ज़रा आप ही गाइड कर दीजिए। शुरुआत तो आज काफ़ी दमदार हुई और ये कंपनी ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी की है जब से लिस्ट हुई है। अब ये यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस चाहते हैं, आरबीआई को आवेदन दे दिया है और इस खबर से आज हमने शुरुआती उत्साह देखा। हालांकि वो बहुत टिक नहीं पाया। अब ये मतलब सिर्फ 2% के गेंस रह गए हैं। 546 वाला शेयर अब 530 के आसपास है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लगता है? हालांकि पहले हम तेजी देख चुके हैं इस खबर के आने से पहले भी। देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। हालांकि हाई लेवल पे आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आई थिंक इस करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए। 509 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, ऊपर की तरफ 575 की टारगेट सेट कर। ठीक है, 575 रुपए के टारगेट हो जाएंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। डिफेंस वाले जो शेयर हमने देखे थे कि पिछले 2-3 सत्र में थोड़े से ना ठंडे होते हुए दिख रहे थे,
लेकिन अच्छी बात यह है कि डिफेंस में जो ऑर्डर इनफ्लो है वो लगातार दमदार बना हुआ है। सरकार का फोकस है, एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी मजबूत है। और एक बड़ी खबर आज भी आई है, वो ये कि भारतीय सेना को जल्द दमदार एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। तो अपडेट्स क्या हैं, इस पर जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी बताइए, क्या खबर आई है? आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयर एक्टिव हैं, स्पेशली मिधानी में तो करीब 6% की तेजी है। भारतीय सेना की ताकत का लोहा आज सभी मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय दुश्मन देश को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन ये मुंह तोड़ जवाब हम इसलिए दे पाए क्योंकि भारतीय डिफेंस सिस्टम अपने आप में ही बुलंद है। जी हाँ, मौजूदा सरकार ने भारतीय डिफेंस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन, फुल कंट्रोल, भारतीय डिफेंस कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। कई सारे MOUs साइन हो रहे हैं। भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में काफ़ी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और एडिशन होने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना को जल्द ही 30,000 करोड़ रुपए का एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM मिलने वाला है। QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि एक मोबाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि रियल टाइम में दुश्मन एयरक्राफ्ट और ड्रोन को ट्रैक कर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है। इस नई सिस्टम को पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं, टेस्टिंग हो चुकी है हर तरह से और हर लिहाज से, हर पैरामीटर पर QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो सही मायने में उतरता हुआ नजर आया है, हर पैरामीटर पर सही उतरता हुआ नजर आया है। इस नए सिस्टम की अगर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जल्द ही DRDO के साथ डील फाइनल करेगी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जून महीने के अंत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला आ जाएगा। अब इस सिस्टम के बारे में तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन QRSAM की खासियत के बारे में, इसके पॉजिटिव्स और पोटेंशियल्स की अगर बात करें तो दुश्मन एयरक्राफ्ट और ड्रोन को 120 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेता है। ये सिस्टम खतरे को दूर से ही लॉक कर उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। 80 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को पहचानने की काबिलियत है इस सिस्टम में और दिन और रात दोनों में काम करने की क्षमता है। दोनों के दिन और रात यानी कि नाइट और डे में टेस्टिंग भी हो चुकी है और इस टेस्टिंग पर खराबी उतरा है QRSAM को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी कि अपने आप में ये पोर्टेबल है। तो क्लियरली एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इक्विपमेंट जो कि तैयार हो चुका है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस महीने के अंत तक ही ये भारतीय सेना को मिल जाएगा। क्विक रिएक्शन के जरिए तुरंत लक्ष्य को तबाह करने का दम रखता QRSAM भारतीय सेना के पास जल्द ही हो सकता है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना की अगर बात करें, भारतीय सेना के दमखम की अगर बात करें और डिफेंस की तेजी की अगर बात करें, डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों पर लगातार फोकस है, जहां HAL, BEL, BML, BDL ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन नजर आया है और पिछले दिनों कई सारे MOUs के जरिए सारे स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर रहे। सो डिफेंस की तेजी लगातार बढ़ती हुई और इस तेजी में बढ़ते हुए डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टॉक्स। ठीक है, तो एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलने वाला है, तो रक्षा में ताकत भारत की ओर बढ़ जाएगी। और हम देख रहे हैं कि जो स्वदेशी जो कंपनियां हैं वहां पर आज आपको अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। HAL मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम, BML ऊपर है, BEL के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत बाइंग लोअर लेवल से फिर से देखने को मिल रही है। थोड़ी सुस्ती थी 2-3 सत्र के इसमें RBI की पॉलिसी आने के बाद से। मानस जी, डिफेंस में कोई शेयर आपको पसंद, HAL, BEL या फिर BML, कहां पर दाव लगाना है आपके हिसाब से? कहां अच्छी तेजी होगी यहां से? देखिए, ये सभी स्टॉक चार्ट्स पे काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन आज जिस तरह के पैटर्न्स HAL में बने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर काफी दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो आई थिंक HAL में 5,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए। 5300 के टारगेट के लिए HAL के शेयर में आप पोजीशन ले सकते हैं। और ये डिफेंस में मतलब मार्केट कैप के लिहाज से भी सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो उसमें भी आपको सबसे अग्रणी दिखाई देगी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक्सपोर्ट ऑर्डर भी भर भर के आते हैं HAL के लिए। तो ये और अभी ये शेयर चलेगा। करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है HAL के पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स और स्पेशली मिड कैप में मौके आपके लिए कहां पर बन रहे हैं उस पर ही फोकस करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। बाजार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डर लग रहा है कि रेंज में ही है और 25,000 के सपोर्ट को तो बचाया है। 25,100 के ऊपर जाकर फिलहाल हम देख रहे हैं कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बट गेंस बहुत ही सीमित है। 30 अंकों के आसपास की गेंस है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो करीब 250 अंकों के आसपास की, और बाजार की कह सकते हैं कि सुस्ती के पीछे एक रीजन और है, और वह है इंडिया विक्स। 4-4.5% आज फिर से नीचे आ गया और अब 14 का इंडिया विक्स है। 19 के इंडिया विक्स हमने देखे थे, बाजार काफी तब ज्यादा वोलेटाइल हो रहा था। अब थोड़ा सा ना ये निफ्टी को थोड़ा डल करेगा बाजार के मोमेंटम को। इस पर आगे बातचीत करेंगे, मानो जी समझेंगे इंडिया विक्स की चाल को। लेकिन एक ऑप्शंस का ट्रेड समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन कोटक सिक्योरिटी यस सिक्योरिटीज के अमोल आठवले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज ऑप्शंस में क्या ट्रेड करना है, कहां पर अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। HCL टेक के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1700 का जून सीरीज का कॉल देख रहा हूँ। 26 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 50 रुपीज के, और स्टॉप लॉस है उसका 15 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8400 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3850 का। रिवर्सल फॉर्मेशन है डेली और वीकली चार्ट्स पे नियर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। ओवरऑल भी आज देखे तो आज मोमेंटम सुबह से पकड़ के रखा था, अभी थोड़ा सा इंट्राडे में डीप आया है। बट मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यही रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में एक IT इंडेक्स में भी और HCL टेक में भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले की तरफ से ये व्यू। HCL टेक की 1700 वाली कॉल खरीदनी है 26 के भाव पर, लक्ष्य 50 का, स्टॉप लॉस 15, अधिकतम मुनाफा 8,400, अधिकतम नुकसान 3,850 का। और आज हम देख रहे हैं कि IT में मोमेंटम है। TCS, HCL टेक, इन्फोसिस में भी इनफैक्ट आज के सत्र में तेजी हो रही थी। एक बार तेजी देख लेते हैं कि इन्फोसिस में कितनी तेजी हो रही है। इन्फोसिस भी करीब 1.5% ऊपर है। तो IT वाला खेमा बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। अगर IT भी अगर आज नरम होता ना तो फिर बाजार आपको निफ्टी भी लाल निशान में दिख रहा होता। लेकिन ऑल थैंक्स टू IT, और IT में जहां ट्रेड बन रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। मानस जी, आप इंडिया विक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? 4.5% फिर से डाउन, 14 का इंडिया विक्स, क्या ये बाजार को चलने देगा? गिरने तो खैर लगता है कि नहीं देगा, लेकिन क्या चलने देगा ये? बिल्कुल चलने दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत बार हमने देखा है कि जो 12 से 14 या 12 से 15 की रेंज होती है वो मार्केट के लिए अच्छी रहती है। तो और ऑलरेडी एक बड़ा मूव हमने देख लिया था, 23 तक गया था, 23 तक गया था इंडिया विक्स। उसके बाद वहां से हमने गिरावट देखी, तो एक अच्छी रेंज में आ गया। मेरे ख्याल से तो बहुत ही जल्द जो 2 दिनों का कंसोलिडेशन है ये कंप्लीट होगा और फिर से हमें रैली देखने को मिलेगी मार्केट में। 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद बाजार में फिर से हम तेजी की चाल देख सकते हैं। मानस जी, मैं काम करता हूं, आज कुछ ना गिरावट वाले शेयर भी होंगे जो दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि उनमें करना क्या है। और ये वो शेयर हैं जो थोड़े से ना चले थे, अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के साइंस आ रहे हैं। तो जरा ये बता दीजिएगा कि अच्छा किनको हम गिरावट पर खरीदें। आप नोटिस करते जाएगा कि कौन से शेयर हम गिरावट पर खरीद सकते हैं और कहां से एग्जिट लेने का समय है। मैं एक साथ सारे के सारे स्टॉक्स बोल देता हूं। RBL बैंक चला था अच्छे से, आज 4% नीचे ये शेयर है। इंडियन बैंक में तेजी हुई थी, 4% नीचे ये भी है। फर्टिलाइजर में कोरोमंडल में बढ़िया पोजीशन बन रही थी। कोरोमंडल में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इसके अलावा एक सरकारी कंपनी और NBCC, वहां पर भी 3% के आसपास की नरमी हमें देखने को मिल रही है। इसमें से आप बताइए कि कहां पर बाइंग का मौका है और कहां से प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो समेट के एग्जिट ले लेना बेहतर होगा। देखिए, मेरे ख्याल से जो बैंकिंग स्टॉक आपने बताया, इंडियन बैंक और RBL बैंक, ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो मीडियम टर्म चार्ट पे काफी अच्छे लगते हैं, और स्पेशली RBL बैंक जो कि अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस गिरावट पे एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस अगर आप 214 का लगाएं तो करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट करीब 235 रुपए के हो सकते हैं RBL बैंक पे। ठीक है, RBL बैंक में 235 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। आज सुबह के सत्र में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जुड़े थे। उन्होंने भी कहा था कि RBL बैंक उन्हें ठीक लग रहा है और उन्होंने कहा कि
200 आई थिंक 222-24 का उन्होंने स्टॉप लॉस बताया था और 240 रुपए के टारगेट के साथ इसको बाइंग करने की सलाह दी थी। तो ये जो डिप आ रहा है आप इसको बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का आप जरा खास ख्याल रखिएगा कोई भी सौदा लेते वक्त। चलिए इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, इसको हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मानस जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति साझा करने के लिए और बेहतरीन ट्रेड्स बताने के लिए हमारे दर्शकों को। फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, जहां आपको मिलाएंगे देश के कुछ जाने माने कॉर्पोरेट से और समझेंगे इंडस्ट्री का आउटलुक। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।